इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में है। सड़क से हम लोग गुज़र रहे थे और सड़क से गुज़रते वक्त हमें यहाँ पे एक बच्ची दिखाई दी। ये बच्ची चप्पलों की सिलाई कर रही है। ये बच्ची चप्पलों की सिलाई कर रही है और इसे देख करके हमें रुकना पड़ गया और हमने सोचा कि क्यों ना इस बच्ची से बात किया जाए। उसकी माँ भी बगल में बैठी हैं, उनसे बात किया जाए और ये पूछा जाए कि आखिर ये बच्ची चप्पल क्यों सिल रही है। तो देर ना करते हुए इन लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि अमेठी की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, वो यहाँ की सांसद हैं और यहाँ की हाल मैं क्या ही बताऊं कि एक बच्ची चप्पल सिल रही है और ये देखिए किस तरह से सिल रही है। तो इससे ही सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चप्पल क्यों सिल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। कितना उम्र है रोशनी? थोड़ा ऊपर ऊपर देखो। 10 साल। 10 साल। पढ़ने जाती हो? नहीं जाती? तो कब से चप्पल सिल रही हो? अरे ज़्यादा नहीं। हाँ, 2 साल से सिल रही है। आप माँ हैं उनकी? हाँ माँ। तो पढ़ने क्यों नहीं भेजती हैं? क्या दिक्कत परेशानी है कि चप्पल मजबूरी, अब खाने पीने का, अपने खर्चा पानी का, हर चीज का मजबूरी पर बाप नहीं ना, तो तब तो सिल रही है। आपके पति का देहांत हो चुका है? हाँ। कब हुआ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 6 जने। लड़का लड़की कितने हैं? 3 लड़का है, 3 लड़कियां हैं। बड़ा लड़का कितना बड़ा है? हाँ, सरियारी कहाँ है वे, दारू सारू, मतलब दारू सारू पिए तो उनसे कोई मतलब नहीं ना। अच्छा, वो शराब पीते हैं, घर से कोई मतलब नहीं है? ना ही। बड़ी बिटिया है, शादी करे लायक है। तो शादी कितने जनों का हुआ है? उन्हें एक जने के भाई है, उन्हें। बड़े वाले लड़के का शादी हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ? ना ही। उसके बाद कितने साल का है छोटा वाला लड़का? हाँ, एक दिन आई रही है और छोटका लड़का हवे। मकान उकान है? मकान साहब का कहती कच्चा हवे। कच्चा? हाँ। तो सरकार तो सबको मकान उकान देने का बात कर रही थी। तमाम आपके गांव में भी लोगों को मिला होगा? हाँ, मिला तो है। अब सरकार लिखावा पढ़ावा भरावा मिले को तो मिलवे करे। मिला नहीं? आपने नहीं कहा प्रधान जी से कि मेरा मकान तो कच्चा है, मेरा मकान नहीं है? मेरा प्रधान मतलब का कहते कि वहाँ नगर पालिका माँ है, तो प्रधान से कोई मतलब नहीं। अच्छा, नगर पालिका से आते हैं आप लोग? हाँ। तो चेयरमैन साहब से नहीं कहा आपने? कहा है, उन्होंने से कहीं भरा रहा है आए। अब धीरखा दे, अब जब आ जाए तो जाने। अच्छा, और कौन कौन सी सरकारी सुविधा मिलती है आपको? अब कौन ना का बताइए। सिलेंडर मिला है? ना ही कुछ नहीं। शौचालय मिला है? शौचालय भी नहीं बना है? ना ही। झूठ नहीं ना बोल रही हैं? झूठ नहीं बोले साहब, कौन अच्छा। झूठ बोले, कुछ मिलेगा? विधवा पेंशन वगैरह मिलता है? ना ही। इससे गुजारा हो जाता है आपका? अब यही हम 2 पैसा, एक छोटा बच्चा है का कहती यही जैस में लागा है। तो तुम्हारा रोशनी पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता दूसरे बच्चों को देख करके कि हम भी स्कूल जाएं? हाँ। करता है? तो कभी पढ़ने गए ही नहीं? 5 तक पढ़े हैं। अच्छा, 5 तक पढ़ी हो? हाँ। तो आगे पढ़ने का मन करता है? हाँ, करता है। अच्छा, पापा थे तुम्हारे तब पढ़ रहे थे? हाँ, जब से बाप खत्म मजबूर। तो वो क्या करते थे? बाप बाप यही धंधा करत रहे जा। अच्छा, तो ये वाला काम कब से शुरू किया है? बाप के रहे से रहा है। अच्छा, कितना कमा लेती हो? जाऊँ ना बाहर जाए। तब भी 100-150 कितना हो जाता है? भैया, ये हाल है उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले का। और देश में शिक्षा व्यवस्था की जब बात होती है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और पता नहीं सरकार का कौन सा ऑडिट सिस्टम है, कौन सा सोशल ऑडिट करती है सरकार की। ऐसे गरीब, ऐसे ज़रूरतमंद लोग उनको दिखाई नहीं देते। हम लोग रोड से गुज़र रहे थे, वो स्मृति ईरानी जो संसद में चीख चीख करके अपने क्षेत्र की बात करती हैं, तमाम सरकार की तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विपक्ष पे कुठाराघात करती हैं, वो स्मृति ईरानी जब यहाँ पे अपने क्षेत्र में आती हैं तो शायद आंखें बंद कर लेती हैं, उनको ये नहीं दिखता। एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 10 साल है, वो इस तरह से सड़क पर बैठ करके, आप देखिए, पढ़ाई लिखाई की उम्र में 5वीं तक रोशनी ने पढ़ाई किया है और पढ़ाई लिखाई की उम्र में रोशनी यहाँ पर आ करके अब जूते सिलाई करने का काम करती है, टूटे फूटे चप्पलों को सिलने का काम करती है और जो पैसा उससे मिलता है
उसी पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। पास घर नहीं है, नगरपालिका का क्षेत्र लगता है। चेयरमैन साहब से इनको बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदें उस सरकार से है जो बड़े बड़े वायदे करती है, जो बड़े बड़े सपने दिखाती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार हैं। जब बात आती है प्रधानमंत्री आवास की, मुख्यमंत्री आवास की, तो ढेर सारे आपको आंकड़े दिखा दिए जाते हैं, लेकिन इन गरीबों का दर्द नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप सवाल करिएगा, जब आप सिस्टम से सवाल पूछिएगा, जब आप देखिएगा कि एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अगर इनकी आवाज़ उठा देगी, जन की आवाज़ उठा देगी, कल को कोई बुलडोज़र लेकर के इसे अतिक्रमण बोल के इसे ढहाने आ जाएगा और उसमें अगर इनको कुछ हो जाएगा तो नेहा सिंह राठौर जैसी महिलाएं अगर आवाज़ उठा देंगी तो सरकार की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन वो सरकार जिसको बनाने में भारत का हर एक निवासी, हर एक भारतवासी जिम्मेदार है, वो सरकार उनकी कितनी देखभाल करती है, कितना उसको फिक्र है, कितनी उसकी चिंता है अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की। ये आप देखिए, ये विडंबना ही कही जाएगी कि एक 10 साल की लड़की यहाँ पे देखिए जूता चप्पल सिलने के बाद जब कुछ सिक्के वगैरह मिल जाते हैं, मैं चाहूँगा दिखाइए, तो किस तरह से एक एक सिक्के को जोड़ करके, कुछ रुपयों को जोड़ करके अपना परिवार चलाती है। तो ज़िम्मेदारों से बस यही कहना चाहूँगा, जो अमेठी के डीएम साहब हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने फ़र्ज़ को निभाइए और इस परिवार से आकर के मिलिए और देखिए कि आपके क्षेत्र में अगर कोई इस तरह से एक फटे हाल ज़िंदगी जी रहा है तो फिर आपको नींद कैसे आती है। इस तरह से अगर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एक बच्ची जिसकी पढ़ने की उम्र है वो पढ़ नहीं पा रही है, वो अपने घर की परेशानियों को देख करके जूता चप्पल सिलने का काम कर रही है, तो आपको नींद कैसे आती है आपके सरकारी बंगले में, मुझे समझ में नहीं आता। सांसद स्मृति ईरानी हैं, उनको नींद कैसे आती है मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जिम्मेदारों को कैसे नींद आ जाती है मुझे समझ में नहीं आता। एक महिला के आंसुओं को क्या वो देख नहीं पाते कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी एक महिला बसर कर रही है। और इन्हें भी हमारा संविधान अच्छा जीवन जीने का अधिकार देता है और किस तरह का ये जीवन जी रहे हैं आप देख लीजिए। और यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ ये भी आप दिखा दीजिए एक बार कि किस तरह से देखिए यहाँ का विकास है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार का विकास देखिए, यहाँ पे बीमारियाँ बजबजा रही हैं, इस गंदे नाले में यहाँ पानी आके इकट्ठा हो रहा है और ये नाला बनाया गया है। एक बार नाले की तरफ दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे बजबजा रही है गंदगी और किस तरह पे यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हम ऐसे ही गुजर रहे थे, हमारी संवेदनाएं अभी तक ज़िंदा हैं। हमने जैसे ही देखा हम उतर गए इस बच्ची से बात करने के लिए और हमने इससे पूछा कि आखिर क्यों ये ऐसा काम कर रही हो, तो उस बच्ची ने बताया, जो वजह बताई वो भी हमने आपको बताया। अब यहाँ के जिम्मेदार अगर नहीं जागेंगे तो कैसे बदलेगा भारत। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।